बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हमारे दरमियान शहर यूपी से चलकर एक बहुत बड़े मायनाज आलिम दीन तशरीफ लाए हैं। इससे पहले भी कई दफा उड़ीसा की सरजमीन में हजरत का आमद हुआ है और यूपी में शायद मेरा कहना गलत नहीं होगा, कोई ऐसा जलसा ऐसा हो कि जिसमें हजरत शरीक न होते हो, बल्कि अक्सर व बेशतर जलसा ऐसा होता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग बड़े शौक से हजरत को सुनते हैं। हजरत मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। जामिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा मरकजी इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3000 4000 बसा औकात कई तलबा वहाँ पे दीनी उलूम हासिल करते हैं। बड़ी तादाद में फुजला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फारिग होते हैं। बहुत सारे शोबों की तालीम वहाँ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मायनाज आलिम दीन आज हमारे सामने हैं। हम सब अहद करें इंशाअल्लाह जमकर बैठेंगे और हजरत की तकरीर पूरी सुनकर दुआ के बाद इंशाअल्लाह उठेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अब हजरत आपके सामने हैं। जो हजरत इधर उधर बैठे हैं मजलिस के अंदर आ जाएं ताकि एक अच्छा माहौल कायम हो जाए, फिर इंशाअल्लाह हजरत का खिताब आपका। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, खिताबत पर तुम्हारी पूरी मिल्लत नाज करती है। खिताबत की मतानत पर फसाहत की झलक ऐसी, तेरी तकरीर रोशन पर फसाहत नाज करती है। माइक पर हजरत मुफ्ती मुस्तकीम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।
अजीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, अब 12:03 हो गए। तारीख भी बदल गई, हर एतबार से तारीख बदल गई। इस्लामी एतबार से तो तारीख बदलती है सूरज गुरूब होने के बाद ही, और अंग्रेजी हिसाब के एतबार से तारीख बदलती है 12 बजने के बाद रात को। तो तारीख बदल गई हर एतबार से। चंद मिनट जो आप में बशाशत देखूंगा, मैं उसी हिसाब से बातचीत कर लूंगा। यानी जैसे आपको देखूंगा कि हाँ तवज्जो है, बातचीत चलती रहेगी और आपकी तवज्जो कम होगी तो हम भी अपने आप को समेटना शुरू कर देंगे। 2 तकरीरें मैंने सुनी, हजरत कारी साहिब और हजरत मौलाना साहिब, मगर वो कारी कहने के एतबार से देखे, शायद कारी जैसे कारी हनीफ साहब कहने के एतबार से कारी थे, मगर वो आलिम भी थे। बहुत सारे लोगों के लिए कोई लक़ब चल जाता है, मगर वो लक़ब किसी खास वस्फ की वजह से, जैसे कुरान करीम पढ़ना, अल्फाज बहुत अच्छी तरह अदा करना, तरन्नुम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, तो हो सकता है इस एतबार से कारी के नाम से मशहूर हो गए हों। क्यों जी? और अगर कारी ही हो और फिर आलिमों का मुकाबला कर रहे हैं तो ये भाई इल्म लदुन्नी है इनके पास में, कि जो इतना बढ़ चढ़ करके अपना लोहा मनवा रहे हैं। लोहा वैसे उड़ीसा से ज्यादा जाता है, आयरन। और बड़ी शानदार अंदाज में तकरीर कर रहे थे, मुझे बहुत पसंद आ रहा था इनका लबो लहजा। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत में इजाफा फरमाए और इनको नजर बद से महफूज फरमाए। फिर मौलाना मसूद साहब को आपने सुना, मौलाना मसूद साहब माशाअल्लाह हर दिल अजीज मुकर्रिर हैं, और ख़ास तौर से मैंने इनकी वो तकरीर भी सुनी। एक मरतबा मेरा और इनका बंगाल मिलने का मौका मिला, शायद इन्हें भी मालूम नहीं होगा मैं बंगाल आ रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये वही मसूद है। वो काफ़ी दिन के बाद में मुलाकात हुई, मैं इनकी तकरीर सुनी, मैंने कहा यार वाह क्या मुकर्रिर, क्या खतीब बुलाया आपने, कैसा नौजवान खतीब है। मैं इनके ऊपर फिदा, मुझे क्या पता ये अपना ही बच्चा है। और मुझे बहुत पसंद आई इनकी तकरीर। औरतों के लिए तो ये समझ लो कि मुजद्दिद हैं औरतों के खिताब के। तो अब कहीं औरतों में बिगाड़ देखो तो इन्हें मौलाना मसूद को बुला लिया करो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब करते हैं, और आपने सुना भी, बड़े हौसले के आदमी हैं। वहाँ भी पढ़ते वक्त में ये अपने साथियों से कुछ जुदा रहते थे, बड़ी मेहनत करते। हमारे यहाँ अंजुमन का एक निज़ाम है जो मुस्तकिल चलता है माशाअल्लाह, और उस पर दबाव भी है, मेहनत भी कराई जाती है। अगर कोई तकरीर में कोताही करता है, हाजिरी नहीं देता, तो उससे बाज़पुर्स भी होती है। जिस तरह असबाक में उस्ताद बाज़पुर्स करते हैं, इसी तरह से हम तकरीर न करने पर भी बाज़पुर्स करते हैं। बल्कि बहुत सी दफ़ा सबक अगर कमज़ोर सुनाया तो उसे कहते हैं कल लाना याद करके, चलो कोई बात नहीं, या फिर जोहर बाद सुना देना है, दोपहर में सुना देना। मगर जो तकरीर में कोताही करता है उसकी बारी तो ख़त्म हो गई, वो तो 15 दिन के बाद आएगी बारी, तो उसके ऊपर थोड़ी सख्ती होती है। अगरचे वो उस वक्त तालिब इल्म को बुरी लगती है, समझता है यार आज़ादी का दिन है, छुट्टी का दिन है, और ये खामखा उस छुट्टी के दिन में हमें दबाव बनाते हैं। लेकिन याद रखियो, जिस तरह ये मौलवी मसूद तालिब इल्मी के ज़माने में जुड़ा रहता था और इसे शौक़ था तकरीर करने का माशाअल्लाह, तो इसी तरह आज अल्लाह ने उसका समरा भी इनको अता फरमा दिया है, और आप हजरात इनको बड़ा मौलवी बनाकर तकरीर सुनते हैं। नहीं समझ में? अगर ये उस वक्त तवज्जो न देते, कौन जानता कि मसूद कौन है। तो ये चंद दिनों की मेहनत होती है, जिंदगी भर का राहत का सामान होता है।
अल्लाह ताला हमें सही समझ आता फरमाए। इसी तरह समझ लो बिल्कुल कि चंद दिनों की अमली मेहनत है जो हम इस वक्त में मसलन हम 20 साल 30 साल 50 साल की ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं और हमें पता नहीं है कि कब हम दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। क्यों साहब, किसी को मालूम है कि दुनिया में हम कब तक रहेंगे? अगर किसी को मालूम हो तो बतला दीजिए। नहीं मालूम, तलबा को तो मालूम है कि हमें कितने साल मदरसे में रहना है, उनके तो कोर्स की तहदीद है। कोई 8 साल में मौलवी बना रहा है, कोई 7 में, कोई 6 में। उनको तो मालूम है कि हमें कितने दिन पढ़ के आलिम बनना है, लेकिन इंसान को मालूम नहीं है कि उसे कितने दिन जिंदा रहकर इस दुनिया को छोड़ना है। अब वही दिन जो आलिम बनने के हैं उन्हीं में चंद दिन मेहनत करनी है। अगर वो मेहनत कर ली जाए तो फिर फरागत के बाद जिंदगी भर इज्जत हासिल हो जाती है। इसी तरह जब हमने अपनी आंखों से देख लिया कि एक वो बच्चा कि जो चंद दिन मदरसे में रहकर मेहनत करे और फिर जिंदगी भर वो उसका नाम रोशन होता रहे, हर आदमी की जबान पर उसका एहतराम के साथ नाम जारी रहे और जिस स्टेज के ऊपर वो बैठे उस स्टेज के ऊपर लोग उसे कदर की निगाह से देखें, तो हम इस तजर्बे से क्यों ना फायदा उठाएं कि जब ये वक्ती नजारा हमारे सामने है तो जिंदगी गुजरने के बाद भी हमारा एक स्टेज और एक मंच और एक जीने का माहौल होगा जन्नत का। अगर हम यहाँ कुछ अच्छे काम कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए आबाद और शादाब रहेंगे, अल्लाह की मोहब्बत की निगाहों के साये में जीते रहेंगे और जन्नत हमारा मुकद्दर बनेगी। वहाँ के मेहमान खाने से हम लुत्फअंदोज होंगे, वहाँ अल्लाह की हर वक्त की अताया हमारा इस्तिकबाल करेगी। हर तरफ हजारों खादिम हमारे चारों तरफ इस बात के मुंतजिर खड़े रहेंगे कि ये हमारा आका, ये जन्नती बंदा, ये अल्लाह का महबूब हमें क्या हुक्म दे और हम उस काम को अंजाम दें। चंद दिनों की बात है सिर्फ। ये दिन जो हमारे ऊपर गुजर रहे हैं, आज हम जिंदा हैं तो हमारे ऊपर चंद चीजें आयद कर दी, भाई नमाज पढ़ लो, रोजाना 5 नमाजें हैं। रोजाना 5 नमाजों में अगर उकताहट है तो 5-7 दफा खाने में क्यों उकताहट नहीं होती? जब आदमी खाता है खुदा की नेमत बार बार तो इबादत क्यों नहीं करता? सुबह उठते ही सबसे पहले उसे नाश्ता चाहिए, नाश्ते के लिए फिक्र होती है। नाश्ता अगर घर में तैयार ना हो तो नाराजगी जताई जाती है। साहब औरतों पे नाराज होते हैं कि साहब तुमने नाश्ता तक तैयार नहीं किया, अब तक क्या कर रही थी? तो सुबह उठते ही अपने रब की इबादत, पूरे दिन का एक बड़ा हिस्सा गुजरने के बाद जोहर के वक्त में फिर इबादत। उससे पहले तो हम खा लेते हैं भाई, क्यों साहब? उससे पहले खाते कि नहीं खाते? जोर से, अक्सर व बेशतर जोर से पहले खा लेते हैं। तो खाया, उधर नाश्ता कर लिया था, उधर खाना खा लिया। असर का टाइम होता है, फिर चाहिए चाय चाहिए जनाबे वाला को। और ये साहब चाय नहीं मिली, असर के टाइम चाय चाहिए, फिर एक छोटा सा नाश्ता जरूरत महसूस होती है। मगरिब का बाद होगा, फिर उसे खाने को चाहिए और सोते टाइम उसे कि साहब दूध वूध कुछ पी करके सो जाए। कई दफा तो मामूल है खाने पीने का, तो अल्लाह की इबादत की तरफ क्यों रग़बत नहीं होती? गलत बात है। चंद दिन की जिंदगी है, इस चंद दिन की जिंदगी के अंदर अगर हमने अल्लाह को राज़ी करने की तरफ रग़बत कर ली, अल्लाह की कसम सब कुछ आपका है। अल्लाह ताला तो सिर्फ इतना सा बंदे से चाहता है कि जो कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं क़य्यूम हूँ, मैं हई हूँ, मैं कायनात को पैदा भी करने वाला हूँ, थामने वाला भी हूँ और कायनात में सबको रोजी रसानी का जिम्मा भी मेरा ही है। इसलिए मेरे बंदे जैसे मैं बड़ा हूँ, थोड़ा सा मेरी तरफ झुके रहें। अल्लाह नहीं चाहता कि हर वक्त आप अपनी नीयत बांध करके खुदा के सामने ही खड़े रहें। अल्लाह तो कहता है थोड़ी देर इबादत करो, बाकी सब अपने काम में लगे रहो।
फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ तो जाओ अपना काश्तकारी करो और तिजारत का काम करो और अपनी जो भी तुमसे हो सकता है जो भी काम कर रहे हो उस काम में लग जाओ। अल्लाह ताला कब कहता है कि बैठे ही रहो? थोड़ी सी हल्की फुल्की सी इबादत है और फिर उसके बाद आजाद हो। 1 साल के बाद 1 महीना अल्लाह की तरफ से रमजान का आता है, 1 साल बाद, और उसमें भी जनाबे मन सुनो, नमाज में भी समझ लो। क्या ये समझते हैं कि साहब क्या अल्लाह मियां ने हमारे ऊपर डाल दिया? सुनो, अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें ताकत दे दूं तो मेरी इबादत कर लेना और ताकत न हो तुम में तो मत करना। तवज्जो है कुछ? अगर तुम में ताकत है तो इबादत कर लेना और अगर ताकत नहीं है तो मत करना। आप बताइए, ताकतवर रहना चाहते हो या ज़ईफ और नातवा और बिस्तरों पे पड़े रहना चाहते हो? आप हाथ उठा के बताइए, ताकतवर रहना चाहते हो? ताकत कहां से लाओगे? खुदा देगा तभी तो आएगी ना। ताकत खुदा से लो और इबादत न करो। खुदा इस पर शर्त रखता, अगर तुम ताकतवर रहते हो तो इबादत कर लेना और ताकतवर न रहो तो इबादत की जरूरत नहीं है। बेहोश हो जाओ, इबादत ही उठ जाएगी। क्या बेहोश रहना चाहते हो? अगर नमाजी नहीं रहना चाहते तो फिर इसका मतलब बेहोश रहने को पसंद करते हो। खुदा कहता है अगर होश है, ताकत है, तवानाई है, कुव्वत है, आओ मेरी इबादत करो। और तवानाई खत्म हो जाए तो कोई बाज पुरुष नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ताकतवर रहें, और जब ताकतवर रहो तो भाई इबादत भी करो। आसान सौदा है कि भारी? बोलो, आसान सौदा है कि भारी? भारी लग रहा है शायद आपको, है? ताकत भी चाहते हो, पहलवान भी रहना चाहते हो, हर वक्त में फ्रेश भी रहना चाहते हो, सर में भी दर्द ना हो, कुछ भी ना हो, कोई हड़कल भी बदन में ना हो, कोई सुस्ती भी ना हो, और पर नमाज ना पढ़े। बहुत बढ़िया है, वाह भाई वाह। नमाज उस वक्त माफ है जब बंदा बेहोश होकर पड़ा रहे और 24 घंटे गुजर जाए, उसे कुछ पता ना रहे। अब कहा जाएगा कि इसके ऊपर नमाज माफ हो जाएगी। वो बेहोश कि जिसे होश ही ना आए वादा, और अगर होश आ गया तो फिर कज़ा होगी। जी हाँ मौलाना साहब, अगर होश आ गया तो फिर कज़ा होगी। तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर छोड़ दिया, मियां गेंद आपके पाले में है। अगर ताकतवर हो कर लेना मेरी इबादत, और ताकतवर नहीं हो तो मैं नहीं कहता कि मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला की तरफ से तो यह ऑफर है। अब वो आपकी मर्जी है, आप कौन से ऑफर को पसंद करते हो। बेनमाजी रहने के ऑफर को पसंद करो तो अल्लाह बिस्तर पे गिरा देगा। और अगर ताकतवर रहना, दुनिया में घूमना फिरना और काम काज करना और दोस्तों से मिलना और खेल कूद सब, तो फरमाया इबादत भी करनी पड़ेगी। अब बताइए, इबादत का 5 मरतबा हुक्म देके कोई जुल्म कर दिया अल्लाह ने? ताकत भी तो वही देता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है रोजे का। आप ताकतवर हो, आपको माहौल हासिल है, आप रोजा रखिए। और अगर ताकतवर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ने रोजे की भी माफी कर दी है, ये ताकत के ऊपर मौकूफ है। अब बताइए, आप जब ताकत हासिल कर लो तो रोजे का हुक्म है, और ताकत हासिल नहीं है तो उसी एतबार से हुक्म के अंदर भी कमी आ जाती है। कौन सा जुल्म हो गया कि 1 साल के बाद रोजा रखने का हुक्म मिला। और फिर अल्लाह ने ज़कात फर्ज की है, लेकिन माल के ऊपर फरमाया मालदार हो तो ज़कात दे देना 2.5%, और वो भी 2.5%, 97.5 आप ही के हैं। मौलाना साहब, अल्लाह की अता को तो देखिए, मेहरबानी है तो देखिए कि 100 रुपये दिए और 97.5 आपके ऊपर छोड़ दिए, और सिर्फ 2.5% पर कहा कि 2.5% मेरी राह में दो। और वो भी आपस में, तुम्हारा भाई भतीजा, तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे मदरसों में पढ़ने वाले तलबा, अगर वो गरीब गुरबा है उन्हीं को दे दो। कौन सा अल्लाह ताला खाने आ रहा है? वो तो देता है, वो तो रज़्ज़ाक़ है। इसलिए बताइए, मालदार रहना पसंद करोगे या गरीब रहना? बोलो,
मालदार रहना पसंद करोगे? हाँ ना करो भाई, आधी अब देखो तारीख बदल रही है, अब तो आधी तकरीर तुम करोगे, आधी मैं करूंगा। अब खाली सुनाते सुनाते जाऊं, तुम सो जाओगे। अब ये बताओ, मालदार रहना पसंद करोगे या गरीब रहना? मालदार रहना पसंद करोगे। मालदार रहना पसंद करोगे तो फिर 2.5% खुदा कहता है कि मेरे गरीब बंदों को दे दो। अब देखिए, आप अगर ज़कात देने में आपको जोर पड़े तो फिर याद रखना, खुदावंद आलम ने अगर ये फैसला कर लिया कि जब मेरे बंदे पर, मेरे हुक्म पर अमल करना दुश्वार हो गया, यानी ज़कात देना दुश्वार हो गया, तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं इनके पास से माल ही छीन लेता हूँ, इन्हें फकीर बना देता हूँ, ना तो इन पर पैसा होगा ना ज़कात देंगे। लिहाजा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें ज़कात न देने वाला अगर बना दे तो क्या करोगे भाई? इसलिए मालूम हुआ कि ज़कात दो, खुश हो के दो, खर्च करो, खुश हो के करो, और ये समझ लो कि खुदा देता है तभी हम दे पाते हैं, खुदा ना दे तो हम खुद मांगने वाले बन जाएंगे। भीख का कटोरा हमारे हाथ में आ जाएगा ऊपर से। इसलिए खुदा से दुआ करते रहो, अल्लाह हमें देता रहे, हम भी देते रहे। और ये तो कुएं के मानिंद है मामला। अगर कुएं से पानी निकालते रहोगे तो कुएं में ताजा पानी आपको मिलता रहेगा, और अगर कुएं से पानी ये समझ कर न निकालो कि साहब हम निकालेंगे तो कुआं खत्म ना हो जाए कहीं, तो फिर सड़ा हुआ पानी आपके पास बचेगा, अच्छा पानी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रोका रोका सड़ जाएगा। इसलिए अगर अच्छा साफ सुथरा पैसा चाहते हो और ज्यादा चाहते हो तो ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करो, ज्यादा ही आपको मिलेगा इंशाअल्लाह।